ज्ञान की देवी माँ शारदे, परम आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यक्ष जी, शिक्षिका वृंद एवं मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन 76 साल पहले भारत विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने एक खास मंजिल तय की, लेकिन वह आखिरी मुकाम नहीं था। भारत की आज़ादी की लड़ाई की यही विशेषता थी कि अंग्रेजी राज के खात्मे को कभी अंतिम उद्देश्य नहीं माना गया, बल्कि उसे उन सपनों को साकार बनाने का माध्यम समझा गया जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। इन सपनों के बनने की लंबी कथा है। इसकी शुरुआत यह समझ बनने से हुई कि अंग्रेजों के शोषण से भारत भूमि के सभी जनसमूह दरिद्र हुए हैं। स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता को देश के आर्थिक दोहन से मुक्ति और सभी जन समुदायों की खुशहाली के रूप में समझा गया। हमारे तब के मनीषी देश की बहुलता और विभिन्नता से परिचित थे, अतः उदारता और सबको साथ लेकर चलने का तत्व उन्होंने नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद के विचार से जोड़ा। महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में जन भागीदारी की शुरुआत हुई। हजारों लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता ने वह जन चेतना पैदा की जो आगे चलकर हमारे लोकतंत्र का आधार बनी। लोकतंत्र की प्रगाढ़ होती आकांक्षाओं के साथ पारंपरिक रूप से शोषित उत्पीड़ित समूहों को न्याय दिलाने का संकल्प हमारे राष्ट्रवाद आधारभूत मूल्यों में शामिल हुआ। देश के बंटवारे, सांप्रदायिकता, उन्माद, बड़े पैमाने पर खून खराबे और आज़ादी की अदला बदली की त्रासदी के बावजूद यह एजेंडा उछल नहीं हुआ। आज यह इसलिए याद करने योग्य है क्योंकि इस सपने के कई हिस्से अभी भी अधूरे थे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सब के लिए यह आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है कि आज़ादी से जो बोध होता है क्या वह सभी भारतवासियों को उपलब्ध है। जब तक ऐसा है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार नहीं होगा, तब तक उनका बलिदान हमारी अंतर चेतना पर बोझ बना रहेगा। गुजरे 76 साल की हमारी सफलताएं गर्व करने योग्य हैं, लेकिन आज के दिन हमें केवल उन पर ही नहीं बल्कि उन विफलताओं पर भी ध्यान देना है जिन पर विजय पाए बिना हमारा स्वतंत्रता संग्राम अपने अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अतः अशिक्षा, बेरोजगारी, जात पात, ऊंच नीच आज बुराइयों को दूर करके हमें राष्ट्र का योग्य नागरिक बनना होगा, जिससे सही अर्थों में हम अपने स्वतंत्रता के अर्थ को परिभाषित कर सकें तथा भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कर सकें। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम।